नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम इंडिया के सबमरीन प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे कि कैसे इंडिया अब सबमरीन के निर्माण के अंदर आत्मनिर्भर होता जा रहा है और साथ ही किस तरह इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन को लेके पहले से भी बड़े प्लान है और कैसे वह पहले से भी ज्यादा मॉडर्न सबमरीन बनाने वाला है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें आपको कि इंडिया ने 2016 के अंदर आईएनएस अरिहंत, जो कि इंडिया की बनाई गई पहली न्यूक्लियर सबमरीन है और जो बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च कर सकती है, इसे कमीशनड किया था और इसे 2009 में लॉन्च किया था। और इसी साल कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघात भी लॉन्च करने वाली है। और 2016 में अरिहंत लॉन्च होने के बाद में 2018 के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि अरिहंत के प्रोपल्शन कंपार्टमेंट के अंदर डैमेज हो गया है पानी जाने की वजह से। लेकिन दोस्तों इस सबमरीन की क्षमता से इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और तभी इसने अरिघात भी लॉन्च की थी 2017 में और इसके सी ट्रायल होने शुरू हुए थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अरिहंत सबमरीन के बारे में ज़्यादा चीज़ें डिटेल में पब्लिकली नहीं बताई गई है, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता 6000 टन की है और इसके अंदर केवल 4 मिसाइल ट्यूब्स है, यानी 4 ही मिसाइल लॉन्च हो सकती हैं। तो ऐसे में इससे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ज़्यादा कहा जा रहा है और सबमरीन कम। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये डिज़ाइन पर्पस के लिए बनाई गई है, या फिर इंडिया ने शुरुआत के अंदर ऐसा ट्राई किया था इस सबमरीन को बनाने का। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया की जो K-15 सागरिका इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, इसे पानी से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन सबमरीन से नहीं, या इस सबमरीन से नहीं। और उसके बाद में दोस्तों अरिघात सबमरीन जो आ रही है, इसमें भी 4 ही मिसाइल ट्यूब है। लेकिन दोस्तों ये SSBN कैटेगरी की सबमरीन को बनाने के अंदर अब इंडिया मास्टर हो चुका है और अगली 2 सबमरीन जो आएंगी वे 7000 टन या इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट क्षमता की होंगी और उसके अंदर 8 मिसाइल ट्यूब भी होंगी। और साथ ही दोस्तों बताया जा रहा है कि पहली 2 सबमरीन को भी इस तरह से तैयार किया गया है कि इन्हें मॉडिफाई भी किया जा सकता है। और दोस्तों यही कारण है कि इंडिया का कॉन्फिडेंस है, उसने इस सबमरीन से जो सीखा है कि अब उसने 6 और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, यानी जो SSN कैटेगरी के अंदर आती है, उसे बनाने का भी फैसला किया है। लेकिन इसके अंदर भी पहले 3 सबमरीन बनाई जाएंगी और उसके बाद में फैसला लिया जाएगा बाकी 3 सबमरीन में, कि ताकि कोई पहली सबमरीन में कोई कमी आती है तो उसे चेंज किया जा सके। और इन 3 जो SSN क्लास की सबमरीन होंगी, यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होंगी, इनकी डिस्प्लेसमेंट क्षमता भी 6000 टन से ज़्यादा होगी। और इसके अलावा कन्वेंशनल सबमरीन के अंदर इंडिया जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बना रहा है, वो चाइना की जिन क्लास SSBN और शैंग क्लास SSN, इन दोनों से ही बेहतर है। यानी कि दोस्तों ये ज़्यादा क्वाइटर है और दुश्मन की पकड़ में नहीं आती। हालांकि चाइना की ये सबमरीन को अगर फूड मिलता रहे, फ्रेश क्रू मिलता रहे, तो ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। और चाइना की जो एबिलिटी है सबमरीन बनाने की, कहीं ना कहीं इंडिया उसे ही अब कैच करता जा रहा है। और बड़ी बात यह होगी कि इंडिया जो अकुला क्लास की SSN रशिया से लीज पर ले चुका है और आगे भी एक ऐसा ही प्लान है, अगर उसकी भी टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल जाए तो वह अपनी आने वाली SSN और SSBN सबमरीन के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकता है। और साथ ही दोस्तों इंडिया का 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनाने का भी प्लान है। तो ऐसे में उसके लिए कई फॉरेन पार्टनर अभी कतार के अंदर खड़े हैं और उनमें से किसी को भी चुना जा सकता है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी उसमें कहा गया है, जिसके लिए वे तैयार भी हैं। और फ्रांस पूरी टेक्नोलॉजी देने को तैयार भी है सबमरीन के लिए, चाहे वह न्यूक्लियर सबमरीन भी क्यों ना हो। तो इंडिया ने जो खुद सीखा है और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है, वो वह फ्रांस से या अन्य देशों से हासिल करके चाइना को मात दे सकता है। और इसी के लिए इंडिया भी लगा हुआ है और इसके रिजल्ट भी सामने आने शुरू हो गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।